कॉलेज से निकलने के बाद काव्या अपने दोस्तों के साथ गेट की ओर बढ़ी। उसकी आवाज में थकान थी जब उसने अपने पापा को फोन किया। पापा, क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? मुझ में पैदल चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। कुछ ही मिनटों में कॉलेज के मेन गेट के सामने एक शानदार, बिल्कुल नई सफेद मर्सिडीज माइबाख आकर रुकी। मिस्टर संजय मेहरा कार से उतरे, अपनी बेटी को लेने के लिए आगे बढ़े। तभी उनकी नजर आरव पर पड़ी, जो अपनी पुरानी हीरो साइकिल पर धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहा था। मिस्टर मेहरा के कदम जैसे जम गए, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वो लगभग भागते हुए आरव के पास गए, अपने हाथ जोड़कर बोले, आरव सर, आप यहाँ? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपकी सेवा में अपनी गाड़ी भेज देता। काव्या ये सब देखकर एकदम हैरान रह गई। उसने अपने पिता से पूछा, पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या ये वही गरीब लड़का नहीं है जो हमारी क्लास में पढ़ता है? आरव ने मिस्टर मेहरा को आंख मारकर चुप रहने का इशारा किया और कहा, कृपया अभी शांति बनाए रखें। मेरा राज अभी जाहिर करना सही नहीं है। आप जा सकते हैं। मिस्टर मेहरा बिना कुछ कहे अपनी कार में वापस बैठ गए और वहां से चले गए। लेकिन काव्या का दिमाग सवालों से भर गया था। ये लड़का वास्तव में है कौन? उस रात काव्या ने बार बार अपने पापा से पूछा, लेकिन मिस्टर मेहरा बात टालते रहे। आखिरकार काव्या ने खुद ही इस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला किया। विराटनगर शहर सुबह की धुंध में डूबा हुआ था। लगभग 10 बजने वाले थे और सूरज की पहली किरणें सागर विलास नामक एक शानदार, बिल्कुल नई सफेद मर्सिडीज माइबाख आकर रुकी। मिस्टर संजय मेहरा कार से उतरे, अपनी बेटी को लेने के लिए आगे बढ़े। तभी उनकी नजर आरव पर पड़ी, जो अपनी पुरानी हीरो साइकिल पर धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहा था। मिस्टर मेहरा के कदम जैसे जम गए, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वो लगभग भागते हुए आरव के पास गए, अपने हाथ जोड़कर बोले, आरव सर, आप यहाँ? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपकी सेवा में अपनी गाड़ी भेज देता। काव्या ये सब देखकर एकदम हैरान रह गई। उसने अपने पिता से पूछा, पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या ये वही गरीब लड़का नहीं है जो हमारी क्लास में पढ़ता है? आरव ने मिस्टर मेहरा को आंख मारकर चुप रहने का इशारा किया और कहा, कृपया अभी शांति बनाए रखें। मेरा राज अभी जाहिर करना सही नहीं है। आप जा सकते हैं। मिस्टर मेहरा बिना कुछ कहे अपनी कार में वापस बैठ गए और वहां से चले गए। लेकिन काव्या का दिमाग सवालों से भर गया था। ये लड़का वास्तव में है कौन? उस रात काव्या ने बार बार अपने पापा से पूछा, लेकिन मिस्टर मेहरा बात टालते रहे। आखिरकार काव्या ने खुद ही इस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला किया। विराटनगर के सबसे शानदार इलाके ओशन व्यू में मेहरा पैलेस अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा था। सोने और चांदी से सजे दरवाजे, इटालियन मार्बल के फर्श और हर कोने में विलासिता की चमक। यहाँ 24 साल की काव्या मेहरा रहती थी, मेहरा ग्रुप की एकमात्र उत्तराधिकारी। उसकी सुंदरता देखने लायक थी, लंबे रेशमी बाल और गहरी भूरी आंखें। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ उसका अहंकार भी उतना ही बड़ा था। काव्या को लगता था कि दुनिया उसके चारों ओर घूमती है। डिजाइनर कपड़े पहनना, प्राइवेट जेट में घूमना और हर किसी को नीचा दिखाना उसका शौक था। उसके माता पिता संजय मेहरा और राधिका मेहरा हमेशा बिजनेस और सोसाइटी पार्टियों में व्यस्त रहते थे। बचपन में प्यार की कमी ने काव्या को अंदर से खाली और बाहर से अभिमानी बना दिया था। आज कॉलेज का पहला दिन था। कृति, आज मैं सबसे अलग दिखना चाहती हूँ, काव्या ने तैयार होते हुए कहा। उसने पेरिस से मंगवाया हुआ एक सुनहरा लहंगा चुना, हीरे के गहने और परफेक्ट मेकअप लगाया। शीशे में खुद को देखकर वो मुस्कुराई। हाँ, मैं यहाँ की रानी हूँ। कृति, उसकी छोटी बहन, भी उतनी ही अभिमानी थी। दोनों बहनें अपनी काली बेंटले में बैठीं और कॉलेज की ओर रवाना हुईं। कॉलेज गेट पर काव्या ने अपने धूप के चश्मे को नीचे किया और चारों ओर देखा। उसकी नजर एक साइकिल पर पड़ी जिसे एक साधारण लड़का चला रहा था। उसने हंसते हुए कहा, देखो देखो, कौन गांव से यहाँ आ गया है, साइकिल पर कॉलेज। उस लड़के का नाम आरव सिन्हा था और वो काव्या मेहरा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इंपीरियल बिजनेस इंस्टीट्यूट का कैंपस समुद्र के किनारे स्थित था। कांच और स्टील से बनी चमकदार इमारतें, हरे भरे लॉन और हरियाली के बीच विलासिता का एक अनूठा मिश्रण था। आज पहला दिन था और नए स्टूडेंट उत्साह से भरे थे, जबकि पुराने स्टूडेंट अपना रुतबा दिखाने में लगे थे। आरव अपनी पुरानी साइकिल पर कॉलेज के गेट पर पहुंचा। उसका कुर्ता पाजामा पसीने से भीगा हुआ था।
उसने अपनी साइकिल को एक पेड़ के नीचे खड़ा किया, अपना बैग कंधे पर डाला और अंदर चला गया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसे अपने पिता के शब्द याद थे, सच्चे दोस्त और प्यार तभी मिलते हैं जब तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ ना हो। गेट पर ही काव्या अपने गैंग रिया, तान्या और सिया के साथ खड़ी थी। उसने अपने धूप के चश्मे को सरकाकर नीचे किया और आरव को देखकर हंसने लगी। अरे देखो तो, ये साइकिल वाला लगता है गांव से आया है। कपड़े देखो जैसे कबाड़ से उठाए हों। सब जोर जोर से हंसने लगे। रिया ने कहा, काव्या, शायद गलती से एडमिशन हो गया होगा, ये तो किसी ढाबे पर काम करने वाला लगता है। तान्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा, और इसकी साइकिल तो देखो, ऐसा लगता है कि दादाजी की है। आरव ने सब कुछ सुना। उसके दिल को चोट लगी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने चुपचाप अपनी साइकिल लॉक की और अंदर चला गया। उसके मन में बस एक विचार था, यही वो लोग हैं जिनकी सच्चाई मुझे देखनी है। कक्षा में आरव सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठा, जबकि काव्या और उसका गैंग आगे की पंक्ति में बैठे थे। प्रोफेसर कपूर ने कक्षा शुरू की। बीच बीच में काव्या पीछे मुड़कर आरव को देखती और अपने दोस्तों से कुछ फुसफुसाती। आरव ने सब कुछ अनदेखा कर दिया और अपने नोट्स लेता रहा। कक्षा के बाद आरव लॉन में एक पेड़ के नीचे बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। काव्या का गैंग वहां से गुजरा। काव्या ने फिर ताना मारा, अरे साइकिल वाले, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो चाय की दुकान पर काम करना चाहिए। सब हंसने लगे। आरव ने अपनी किताब से नजर उठाई, काव्या को एक पल के लिए देखा और फिर वापस अपनी किताब में डूब गया। उसकी शांति ने काव्या को असहज कर दिया। तभी एक लड़का रोहन वहां आया। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था, मेहनती और ईमानदार था। उसने आरव से कहा, यार, उनकी बातों का बुरा मत मानो, उन्हें जवाब दे दो। आरव मुस्कुराया, रोहन, जवाब देने का समय अभी नहीं आया है, मैं बस ये देख रहा हूं कि लोग वास्तव में कैसे हैं। रोहन हैरान था, लेकिन आरव की सादगी से प्रभावित भी था। दोनों कैंटीन चले गए। वहां भी काव्या ने आकर ताना मारा, देखो, ये ढाबे का खाना खा रहा है। आरव ने शांत स्वर में कहा, मुझे ये खाना पसंद है। उसकी शांति ने काव्या को और भी चिढ़ा दिया, लेकिन वो कुछ कह ना सकी। पहले हफ्ते में ही एक ग्रुप प्रोजेक्ट की घोषणा हुई। संयोग से आरव, काव्या, रोहन और 2 अन्य स्टूडेंट एक ही ग्रुप में थे। काव्या ने तुरंत लीडरशिप ले ली। मैं लीड करूंगी, तुम सब वही करोगे जैसा मैं कहूंगी, खासकर तुम साइकिल वाले। प्रोजेक्ट एक कपड़ा कंपनी से जुड़ा हुआ था। काव्या का आइडिया था कि एक हाई एंड शानदार लाइन लॉन्च की जाए। आरव ने शांति से कहा, बाजार में ज्यादातर लोग मध्यम वर्गीय हैं, हमें किफायती और स्टाइलिश उत्पादों पर ध्यान देना चाहिए। काव्या ने उसके विचार को खारिज कर दिया, लेकिन आरव ने चुपचाप पूरी रिसर्च की, आंकड़ों का विश्लेषण किया और एक ठोस योजना तैयार की। प्रेजेंटेशन के दिन उसकी योजना को सबसे ज्यादा नंबर मिले। उनके ग्रुप को पहला प्राइज मिला। काव्या हैरान थी। पहली बार उसने आरव पर ध्यान दिया। उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी शांति उसे अजीब तरह से अच्छी लगने लगी। बिजनेस फेस्ट में आरव ने हाथ से बने कार्ड्स और गिफ्ट्स का एक स्टॉल लगाया। वो स्टॉल सरल था, लेकिन दिल को छू लेने वाला था। काव्या के स्टॉल पर शानदार उत्पाद भरे हुए थे, फिर भी सबसे ज्यादा भीड़ आरव के स्टॉल पर थी। एक शाम उसने आरव को बुलाया और कहा, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? तुम तो बस साधारण हो। आरव मुस्कुराया, बिजनेस पैसे से नहीं, दिल और दिमाग से चलता है। उस रात काव्या ने आरव से अपने प्यार का इजहार कर दिया। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन मेरे पापा कभी भी एक साधारण लड़के को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हमें शादी करनी है तो तुम्हें मेहरा पैलेस में घर जमाई बनकर रहना होगा। आरव हंसते हुए कहा, मैं तैयार हूं। उनकी शादी हो गई। काव्या का अहंकार अभी भी बरकरार था। वो बार बार आरव को नीचा दिखाती रहती थी, तुम कभी भी मेरे बराबर नहीं हो सकते। फिर एक दिन संजय मेहरा की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। काव्या मेहरा ग्रुप की सीईओ बन गई। उसका अहंकार और भी बढ़ गया। तभी एक दुश्मन बिजनेसमैन विक्रांत राजपूत ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। काव्या ने मजबूरी में आरव से मदद मांगी। आरव ने रात रात भर कागजात पढ़े और विक्रांत की साजिश का पता लगा लिया। एक मीटिंग में उसने अपनी असली पहचान का खुलासा किया, मैं आरव सिन्हा हूं, सिन्हा एम्पायर का सीईओ। पूरे बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। काव्या की आंखों में आंसू थे। उसने माफी मांगी। उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। उसके बाद दोनों ने मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी एक बेटी हुई आरुषि। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
विक्रांत राजपूत ने बदला लिया। उसने एक नकली भाई को सामने लाया जिसने ये दावा किया कि वो विक्रम सिन्हा का असली बेटा है। एक अदालत का मामला चला। आरव ने सबूतों के साथ साबित किया कि वो नकली है और विक्रांत की साजिश का हिस्सा है। अंतिम सुनवाई में आरव ने कहा, मेरे पिता ने मुझे सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि अपने सपने भी सौंपे थे। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अदालत ने आरव के पक्ष में फैसला सुनाया। विक्रांत और उसका नकली भाई जेल चले गए। उस रात मेहरा पैलेस की छत पर आरव और काव्या समुद्र को देख रहे थे। काव्या ने आरव का हाथ थामा और कहा, तुमने ना सिर्फ कंपनी को बचाया बल्कि मेरे अहंकार को तोड़कर मुझे एक इंसान बनाया। आरव मुस्कुराया, प्यार वही है जो बिना शर्त के हो। अब हम सचमुच एक हैं। समुद्र की लहरें शांत थीं। सागर विलास और मेहरा पैलेस की रोशनी दूर तक चमक रही थी। दोनों की जिंदगी में अब सिर्फ प्यार था, अहंकार नहीं।